सुनाओ, और रामकाज करने ही गए हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, हनुमान जी से कहा, जामवंती जी ने इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधी आई। श्री सीता जी का दर्शन करके समाचार हमें दे दो, इतना ही रामकाज है। और हनुमान जी जब चले तो सुरसा क्या बोली, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चली, हरसि चले हनुमान। सुरसा कहती राम काज सब करना, सब। अब बड़ी कठिनाई, हनुमान जी सोचने लगे कि सब क्या है। हमें तो इतना ही पता है कि सीता जी को देखकर समाचार दे दो। चलो आगे जब लंका में प्रवेश किया तो लंकनी भी बोली, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नगर में प्रवेश करके सब काम करो, राम का सब। अच्छा, अब एक बात सोचो, हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो बैठ जाता कि नहीं? और कोई कहता काहे को बैठ, पहले फैसला तो हो जाए कि सब है क्या, हमें बताओ तो। वे कहते इतना करो, वे कहते सब करो, है समस्या कि नहीं? पर राम काज करने वाले जो संत हैं, विरक्त हैं, वे परवाह नहीं करते। वे कहते इतना तो करो, आगे की आगे देखी जाएगी, जिसने यहां तक चलाया वो आगे भी चलाएगा। अच्छा, वैसे भी देखो, आपको मान लो 10 मील पैदल जाना हो, है ना, और आप अपने गांव से बाहर निकले 10 मील पैदल चलने के लिए, तो आपको 10 मील दिख तो नहीं रहे? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर दिख रहा है, तो 10 मील की परवाह काहे करते? 1 किलोमीटर तो चलो, फिर अगला किलोमीटर दिखेगा, फिर चलो, फिर अगला किलोमीटर दिखेगा, दिख ही जाएगा 10 मील। अब इसके लिए क्यों बैठे को, पहले दिखे तो तब तो चले, दिखे तो तब तो चले, कभी न दिखेगा न चलोगे। हाँ, राम जी के भरोसे चले। हमारे गुरुदेव एक बार हमारे गांव में थे, शाम का समय हुआ तो बोले हम अभी चले जाएंगे, रात को जो रेल मिलेगी उससे मथुरा वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो हमने प्रार्थना की, महाराज शाम का समय, इस समय वहां झांसी में कहां रुकोगे जब तक रेल नहीं मिली? तो हंसकर बोले यही सोचते तो साधु ही काहे को बनते। उनकी बात थी, साधु काहे को बनते? बोले साधु कोई सोचता है कहां रहेंगे? फिर बोले वो तो यही सोचता है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम जी अपने बंदों की खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी। और युगल सरकार जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है, किसी की नाव पानी में, यहां रेती में चलती है। एक महात्मा थे, बड़ा आश्रम था, मन में वैराग्य, मुना विरक्त हो गए। सबसे कह दिया खबरदार कोई हमारे पास मत आना, हमको आना होगा तो आ जाएंगे, और कोई छेड़ना नहीं। मेरे पुराने परिचित थे तो मैं दर्शन के लिए गया, मुझसे भी कुछ बात की उन्होंने। तो उनके साथी ने बताया कि महाराज बड़ी अद्भुत भगवान की लीला है, यह बड़े नियम से भोजन आदि करने वाले हैं, और इन्होंने निश्चय किया किसी को बताएंगे नहीं।
और आज महाराज ये 3 वर्ष से ऐसे ही घूम रहे हैं, आज तक इनके नियम में बाधा नहीं पड़ी और किसी से कहा नहीं। यह है भगवान की व्यवस्था। आप भगवान के भरोसे चलकर तो देखो। हमारे गुरुदेव एक बार नमक नहीं पाते थे, मिष्ठान नहीं पाते थे, तो जिस घर में उनका निमंत्रण था, हम लोग छोटे छोटे थे उनकी सेवा में, वो बताना भूल गए लोग कि नमक नहीं पाते हैं। और संयोग देखो उस दिन वो भोजन जो बना तो दाल में नमक ही छोड़ना भूल गए। बोले महाराज नमक, बोले हम पाते कहां, अच्छा रहा। इसलिए राम जी के भरोसे मोह सिया राम भरोसो ऐसो, 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 राम भरोसो ऐसो। राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो, राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो, राम राम कर मीरा पी गई, राम राम कर मीरा पी गई। मैं कुन मन बिगड़ो तो मोह सिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो, मोह सिया राम भरोसो ऐसो। चिंता करे भलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, भजन कर निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की, हो बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा। अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताहि, तुलसी ऐसे प्रभु तज खोजत फिरिए काहे। सिया राम भरोसो मोर सिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो, मोर सिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो। श्री हनुमान जी गए, केवल यही कहा गया कि सीता ही देख काहू सुधी आई, इतना ही पता है, पर इसने भरोसे पे ही चल दिए। मन में सोचा पहले इतना तो करें फिर आगे की देखेंगे। गए, रात्रि भर लंका में खोजा, विभीषण जी की कुटिया पर पहुंचे सवेरे सवेरे, श्री सियाजू नहीं मिली थी। विभीषण जी से पता पूछा,
विभीषण जी ने कहा युक्ति से अशोक वाटिका में जाओ, और श्री हनुमान जी छोटे बनकर अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए। वहां उन्होंने श्री जानकी जी का दर्शन किया। अब हनुमान जी ने श्री जानकी जी का दर्शन तो कर लिया, मन ही मन हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह पड़े। श्री सीता जी की दशा देखकर सुवन समीर कौरन धीर वीर बड़ोई, देख गति जानकी की बाल जिम धियो रोई। लेकिन अब हनुमान जी सोचते हैं कि यहां तक तो हमने कर लिया, अब क्या करें। लेकिन हनुमान जी निश्चिंत हैं, जिसे कराना है वो सूचना देगा, जिसे कराना है वो सूचना देगा। और इतना सोचते ही हनुमान जी को सचमुच सूचना मिल गई। वहां एक थी त्रजटा, भगवान की भक्त, और भक्त के भीतर से भगवान ही बोलते हैं। त्रजटा नाम राक्षसी एका। अच्छा, कितना अद्भुत नाम है त्रजटा। इसके 3 जटाएं हैं, बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। बाल तो सबके हैं, और उन बालों को समेटकर संत लोग एक जटा बना लेते हैं। माताएं उन बालों को समेटकर अपनी बहनी बना लेती हैं। और इसका अर्थ यही है, माताएं गृहस्थ होती हैं, संत विरक्त होते हैं, और हमारे यहां दोनों का ही सम्मान है, संत का और सती का। सती अपने पति को परमेश्वर मानकर बहनी गूंथ लेती है, और संत पति को परमेश्वर मानती है। सती और संत परमेश्वर को अपना स्वामी जानकर एक चोटी बना लेते हैं, जटा बना लेते हैं, इसलिए दोनों का सम्मान। तो मैं चर्चा कर रहा था इसके 3 जटाएं, और 3 जटाएं होने का अर्थ ये नहीं कि कोई जटाएं हैं उसकी बड़ी बड़ी जटाएं। 3 जटाएं माने 3 निष्ठाओं से उसका नाता है। कर्म निष्ठा, उपासना निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, और तीनों का वर्णन इस चौपाई में। त्रजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण और विवेका। रामचरण रति ये भक्ति की जटा है, व्यवहार में निपुण है, ये मानो कर्म की जटा है, और विवेका ये ज्ञान की जटा है, ये त्रजटा है। और इसके भीतर से भगवान बोले। क्या बोली त्रजटा? अरे अरे बहन सुनो सुनो, मैंने एक सपना देखा है। और सपने में क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने लंका जारी, सपने सपने बानर 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 सपने बानर लंका जारे, सपने जातु धान सेना सब मारी, सपने लंका जारी, सपने। तो जटा ने कहा, मैंने सपना देखा, स्वप्न में एक बंदर ने लंका जलाई। हनुमान जी समझ गए भगवान का आदेश आ रहा है। नहीं त्रजटा को कैसे पता कि एक बंदर आया है?
हनुमान जी ने सोचा प्रभु ने आदेश तो ठीक दिया, आगे ये भी करना, यहीं तक नहीं करना है, यहां तक का कार्य कर चुके, अब ये। हनुमान जी ने सोचा कि लंका तो जला दें, लेकिन बिना झगड़े के। तो त्रिजटा आगे बोली, जातुधान सेना सब मारी। हनुमान जी ने कहा ये ठीक है, बगीचे में झगड़ा करेंगे तो हो जाएगा काम। अच्छा देखो, बगीचा उजाड़ा, अक्ष कुमार का वध किया, वहां राक्षसों का वध किया, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो बंध गए। अब बंधे हुए रावण के सामने खड़े। रावण को समझाया। संत सब जगह समझाने का ही काम करते, विरक्त संत। अच्छा देखो, हनुमान जी को कोई विरक्त होने का अभिमान ही नहीं है। वो बंधे तो बंधे खड़े, और रावण से कहते क्या है, मोह न कजू बांधे कई लाजा। मुझे कोई बांधने की लाज नहीं, मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं। अच्छा सीधी बात कहते हैं, जिन मोहि मारा तिन में मारे, और ता पर बांधे तने तुम्हारे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा, किसी की मार तगड़ी पड़ गई तो हम क्या करें। तुम्हारे बेटे ने बांध लिया है। अब लंका अशोक वाटिका में जीतने वाले हनुमान जी, और बांधे गए, तो जीतने की न खुशी है न बंधने का विषाद है, ये विरक्त है। न जीतने की खुशी, दुखेश अनुदिग्न मना सुखेश विगत स्पृहा। क्या कहना, हमारे पंजाब प्रांत के लोग गाते हैं, बह बह रे बह बह रे बह बह रे बह 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 रे 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 मौज फकीरा दी बह बह रे 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 मौज फकीरा दी बह बह रे बह बह रे बह बह रे। कभी तो रहते महल दुमहले, कभी तो रहते महल दो महले, कभी तो रहते महल दुमहले, कभी तो गली अहीरा दी बह बह रे बह बह रे बह बह रे बह बह रे मौज फकीरा दे बह बह रे मौज फकीरा दे बह बह रे बह बह रे बह बह रे। कभी कभी बड़े बड़े महल दुमहलों में रहें, और कभी दूध बेचने वालों की गली में पड़े रहें, कोई फर्क नहीं, हम अपने आनंद में। कसौटी ये है। एक महात्मा पड़े थे वृक्ष के नीचे, एक आदमी आया, बाबा बिछाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, यहाँ क्यों पड़े हो। महात्मा बोले हमारे पास सब है, तुम्हें दिखता नहीं। क्या है महाराज सब। बोले जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। अरे बाबा सो तो ठीक है, लेकिन बस्ती में चलो सबसे मिलना हो जाएगा। बोले क्या करेंगे बस्ती में जाके, एक दिन बस्ती वाले यहाँ आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। कैसी बस्ती। एक महात्मा सो रहे थे, एक राजा निकले उसके क्षेत्र के, देखा कि साधु के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, अपना कीमती शाल उड़ा दिया। महात्मा बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। पीछे से एक चोर आया, साधु के शरीर पर इतना कीमती, उसने साल का कोना पकड़ा, खींच कर भागा। महात्मा बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। अच्छा देखो, साधु के बारे में केवल एक ही बात कही जाती है, एक बात।
जो अपनी इच्छा का गुलाम ना हो, इच्छाएं जिसकी गुलाम हो। ठीक है, जो राम जी की इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा है, इसको स्थिर बुद्धि कहा गया है। हनुमान जी अभी जीत गए, जय जयकार हुई, अब बंध गए। सब कह रहे अब आया मजा, बंध गया। और इतना ही नहीं, लोग वचन के बाण तो मारते थे, मारही चरण करही बहु हांसी, लात मारे और हंसी उड़ावे, बात की चोट, लात की चोट। और हनुमान जी ऐसी संत, उन्हें ना लात की चोट लग रही ना बात की चोट लग रही। उन्हें एक ही बात, कीन चाहूं नहीं प्रभु कर काजा, मैं अपने प्रभु का काम करना चाहता। रावण से कहा कि मेरी बात मान लो। रावण ने कहा हमें उपदेश देने का फल जानते हो, मृत्यु निकट आई खल तो ही। हनुमान जी से बोला मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु। रावण ने कहा मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी ने देखा मौत खड़ी तो है, पर रावण से बोले हनुमान जी, रावण मौत मेरे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। हमें देख रही तो तुम्हारे बगल में काहे खड़ी है। हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में। तो अभी तो हम रोके हुए हैं कि मान जाएगा तो मान जाएगा, नहीं तो जो होना है वो तो हो गई। अब रावण को बड़ा क्रोध आया, बंदर को मार डालो। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुनत निशाचर सुनत निशाचर मारन धाये। निशाचर मारन धाये सुनत निशाचर मारन धाये सुनत हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े राक्षस। रावण की आज्ञा थी मार डाल। जय जय। अच्छा आओ आप देखो हनुमान जी बंधे, लेकिन अभी भी खेद नहीं है। किसी ने कहा कि बंधे हो, ये मार डालेंगे राक्षस तुम्हें। हनुमान जी ने कहा मेरे हृदय में राम जी है, बाहर से लोगों को नहीं दिखाई देते पर रक्षा करने वाले तो वे ही हैं। तो तुम्हें भरोसा? हाँ, ये तो राक्षस आ रहे हैं मुझे मारने, और श्री जानकी माता को मारने के लिए तो रावण खुद गया था। सुनत बचन पुनि मारन धावा, और मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। तो मैं वही सोच रहा था कि जहां कोई मारने वाला होता वहीं कोई ना कोई बचाने वाला होता है।
भगवान ने अगर देखा कि मारने के लिए रावण तत्पर है तो बचाने की प्रेरणा मंदोदरी के मन में कर दी। और अगर मुझे ये मारने आ रहे हैं तो मैं भी तो देखता हूं कि भगवान मुझे बचाने की प्रेरणा किसे देते हैं। यह है भरोसा। और इसीलिए सचमुच हनुमान जी ने भगवान का भरोसा रखा तो बचाने वाला भी आ गया। सजीवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित विभीषण सहित विभीषण आए, सजीवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित। उसी समय श्री विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ आ गए। राक्षस मारने दौड़ ही रहे, जा ही रहे, इतने में विभीषण जी गए, रुको। रावण से कहा क्या कराना है आप? नीति विरोध न मारिए दूता, नीति के विरुद्ध है। और रावण बात मान गया, जो किसी की नहीं मानता, कभी नहीं मानता। जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं मानते, वो 10 खोपड़ी वाला कैसे मान जाए? लेकिन भगवान की लीला देखो, मान गया। ठीक है, और कोई सजा दे दो। रावण बोला अंग भंग करी पठाइए बंदर, बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। हनुमान जी ने कुछ नहीं सोचा, लेकिन सोचने लगे अंग भंग करते समय से कहीं अपनी बहन सूर्पणखा की याद आ गई, नाक कान कटे तो। हनुमान जी बड़े कुशल हैं। पूंछ लटक रही थी पीछे, दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी, माथे से लगाई, आंखों से लगाई, पूंछ को चूमा, फिर छोड़ दिया, फिर 3-4 बार ऐसे किया। रावण बोला समझ गया समझ गया। कपी कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहो समझाए, समझाए। हनुमान जी को लगा के काम बन गया। लेकिन रावण है, कहीं ये न कह दे एक तलवार मंगाए के पूछ दे कटवाए। लेकिन सरस्वती माता की कृपा, माई भगवती शारदा, भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, भगवती शारदा, भगवती शारदा, माई भगवती मराल बाहिन महारानी, बीणा पानी सकल गुण खानी, हरि भक्ति विमल बरदा, भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, शारदा,
माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा। और सरस्वती जी की ऐसी कृपा, रावण बोला तेल में कपड़े डुबो के पूंछ में लपेट दो। वचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। और इसका अर्थ क्या? आप भगवान के भरोसे रहकर तो देखो, सब आपकी सहायता करेंगे। ये विरक्त का काम। श्री हनुमान जी महाराज में कोई अभिमान नहीं। रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। नगर में घुमाया, लोग हंसते थे, व्यंग करते थे, लात मारते थे। लेकिन जब श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, आग लगती है तो लगते ही बता देती है कि हम लग गए। उसे देखना थोड़ा ही पड़ता है। पर हनुमान जी ने देखा, पावक जरत दीख हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंत, छोटे बन गए और ब्रह्मा जी के बंधन से निकल आए। इसका अर्थ है कि बड़ों की, ब्रह्मा जी बड़े हैं, बड़ों की आज्ञा से छोटे बनकर निकल जाओ। उद्दंड बनकर उसको तोड़ने का प्रयत्न मत करो।